एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेज 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 और 4 में हमें यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करना है, वो भी किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम मीडियन के अबाउट बात करते हैं तो समीशन आई 1 to n एंड उसके बाद मोड एक्स आई माइनस के मीडियन देन मोड एंड डिवाइडेड बाय एन, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सब के यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, देन इसे पुट करके हम अपना मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना होगा, यानी कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, डेट इज 10, फिर आ जाएगा 11, देन 12, देन 13, देन 13, फिर देन 14, देन 16, देन 16, देन 17 एंड देन 17 एंड देन 18। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास टोटल है कितने, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 12। अभी 12 हमारे पास क्या है, एक इवन है। ठीक है, तो जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो अगर हमारे पास इवन है तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेट इज n/2 टर्म एंड प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म, ये तो और डिवाइडेड बाय 2, ये तो फॉर्मूला होता है। तब हमारे पास इवन जब हमारे पास n की वैल्यू इवन आ जाती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, अपना मीडियन फाइंड करने के लिए। सो देखो n/2, तो 12 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी तो 6, यानी कि 6th टर्म प्लस में, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, 7th टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 6th टर्म है कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म में मेरे पास 13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 17। तो 17 टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 14 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 13.5। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज मीडियन। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे तो यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्साई। तो एक्साई तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एक्साई मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये सब एक्साई होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, डेट इज 10, फिर 11, फिर देन 12, फिर 13, देन 13, देन 14, देन 16, देन 16, देन 17 एंड 18। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही एक्साई जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, एक्साई माइनस के एम फाइंड करना है। तो बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्साई माइनस के एम, वो भी यहाँ पर मोड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्साई मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 है, और एम मेरे पास क्या है, 13.5। तो 10 में से 13.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5। ऐसे 11 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.5, 12 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5, 13 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, अगेन 13 में से करेंगे 0.5, 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास देखो 40, देखो ये 14 है, 14 में से 13 पर सब्ट्रैक्ट अगेन हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, अगेन 16 में से करेंगे 2.5 आ जाएगा, 17 में से करेंगे 3.5 आ जाएगा, देन 17 में से 3.5 आ जाएगा, एंड 18 में से कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका समीशन चाहिए, सम करना होता है तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.0। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हमें तो मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये सब वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला होता है, तो मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, दैट इज समीशन I1 से लेके n तक, उसके बाद मोड एक्स आई माइनस के m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये तो होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो भी वैल्यूज हमने फाइंड किया उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो समीशन किसका, एक्स आई माइनस एम का। तो देखो एक्स आई माइनस एम अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास कितना है, 28 आया। ठीक है, 28.0 आया, ये तो आया, तो ये हो जाएगा 28। इसका हमने यहाँ पे सम कर लिया। अब उसके बाद n हमारे पास कितना आया था, डेट इज 12। तो इससे इसको डिवाइड करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.33, एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इसका फाइनल आंसर।
नंबर 4 करते हैं तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, देन 42, देन 45, देन 46, देन 46, देन हमारे पास आ जाएगा 49, देन 51, देन 53, देन 60 एंड देन 72, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास ये है कितने 10 है, तो यानी कि n हमारे पास कितना आ गया 10, और 10 हमारे पास क्या है एक इवन है। तो इवन के लिए अगर हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेट इज n/2th, ठीक है। फिर प्लस में n/2 प्लस में 1th एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के आता है ना, सेम ऐसी है ये भी। अब देखो n मेरे पास क्या है 10, तो यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि फिफ्थ टर्म, एंड फिर प्लस में कौन सी हो जाएगी डेट इज 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास फिफ्थ वाली है कौन सी 1 2 3 4 5 46 है, फिर प्लस में, और 6th वाली कौन सी है 49 है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 47.5। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास मीडियन तो आ गया डेट इज 47.5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा एक्साई तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एक्साई लिख लेते हैं। सो एक्साई हमें क्या गिवन है डेट इज 36 है, फिर 42 है, देन उसके बाद 45 है, देन 46 है, देन 46 है, देन 49 है, देन हमारे पास 51 है, देन 53 है, देन 60 है एंड देन 72। ये एक्साई तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा एक्साई माइनस के एमजे, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन अभी हमने फाइंड किया तो क्या करेंगे 36 में से मीडियन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और मीडियन हमारे पास कितना आया था 47.5 आया था। तो 36 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.5 आएगा। अब आप कहोगे कि नेगेटिव आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने मोड लगा रखा है, सो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 42 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम जो भी हमारे पास मीडियन आया था डेट इज 47.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.5। ऐसी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से डेट इज 2.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेट इज 1.5। देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब यहाँ पे भी मेरे पास 1.5 आ जाएगा, और फिर ये 49 है, 49 के लिए आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 51 के लिए आ जाएगा डेट इज 3.5, फिर अगेन हमारे पास 5.5, यहाँ पे हो जाएगा 12.5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 24.5। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेट इज 70, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेट इज समीशन I1 से लेकर n तक होता है, एंड मोड में xi माइनस के मीडियन एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये तो होता है हमारे पास फॉर्मूला, बस इसी का ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सब वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली, समीशन किसका xi माइनस m का, तो भी हमने xi माइनस m जो है यहाँ पे फाइंड किया, और इसका समीशन कितना है, समीशन का मतलब होता है सम, तो समीशन कितना है हमारे पास 70 आया, तो यहाँ पे रख देंगे 70 डिवाइड बाय n हमारे पास, यानी कि ये जो टोटल नंबर ये हमारे पास xi है कितनी 10 है, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा डेट इज 7, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 7, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।